पहले के समय में घड़ी किसी के पास नहीं थी। समय शबों के पास। आज घड़ी सभी लोगों के पास है, वक्त नहीं है। काफी व्यस्त, अति व्यस्त, बिजी शेड्यूल, टारगेट, ड्रीम्स, कैरियर का पीछा करना, मनी का पीछा करना। दोस्तों, जरूरी तो है, पर अच्छा संतुलन तो चाहिए ना। एक लड़का है, वो पढ़ने में समय नहीं देता है, फिर वो परीक्षा की तैयारी वो नहीं कर पाता, एग्जाम में फेल हो जाता है। निश्चित रूप से उस बच्चे को समय देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और नेपोलियन lost the Battle of Waterloo because he was late in the battlefield. समय का तो महत्व है। महात्मा गांधी का भी एक प्रसंग है। एक सभा में there was a meeting, और जिन्हें संचालन करना था, सभा का संचालन जिनके हाथ में था, वो देर से आए। बापू ने कहा कि अगर हम समय के पाबंद नहीं होंगे तो हमारा देश भी विलंब से बढ़ेगा। बिल्कुल, समय का महत्व है, समय से काम करना चाहिए। अगर समय से काम नहीं करेंगे तो हम कोई ड्रीम नहीं बना पाएंगे। we cannot form any dream। और फिर ईमानदारी नहीं होगी, डेडिकेशन नहीं होगा, समय का मिसयूज होगा। जरूरी तो है, with the proper use of time only one can do anything in life। और फिर समय जाता है तो आता भी तो नहीं है ना। और जिस तरीके से हम मनी को बैंक में डाल देते हैं, banker is there, banks are there to look after your positions or the money, ऐसा तो कहीं है नहीं। सो डैट कि समय को हम बचा कर रख ले और उस पर इंटरेस्ट मिले। टू ए लार्जर एक्सटेंट मनी और टाइम में समानता है। टाइम जाएगा तो वापस नहीं आएगा, ये सही है। पर यह बात भी सही है कि जिस तरीके से आप मनी से जो चाहे आप खरीद सकते हैं, उसी तरीके से बाय द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम यू कैन बाय द थिंग्स व्हाट यू लाइक। खरीद सकते हैं समय का सही उपयोग से। यू कैन बी आर्किटेक्ट, यू कैन बी इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, डिफेंस ऑफिसर्स। समय का उपयोग तो जरूरी है, क्यों जाएगा तो वापस नहीं आएगा। पर साथ में यह भी देखना है कि अगर हम काफी बिजी हो जाएंगे अपने टारगेट में, प्रोजेक्ट में, अपने मिशन में, और मिशन पूरा होने के बाद भी और भी आप बिजी रहेंगे, या बिजी नहीं भी हैं तो आप शो करेंगे बिजी, ऐसा भी तो हो सकता है। कहते हैं लोग ना, यार मरने का भी समय नहीं है। और आज है भी ना, ये घड़ी कोई गिफ्ट दे देता है, तोहफे में घड़ी मिल जाती है पर समय नहीं मिलता।
ठीक है, कैरियर के लिए, उद्देश्य के लिए ठीक है ये, पर कहीं ना कहीं एक ठहराव चाहिए। समय के महत्व और मकसद में कहीं ना कहीं एक अच्छा संतुलन चाहिए। अब आप देखिए ना, जो भी पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है, उनके बच्चे मेड सर्वेंट के हाथों में उनकी परवरिश होती है, उनके ओल्ड पेरेंट्स इग्नोर होते हैं, बच्चों के पास समय नहीं है उनके पास। तो अगर देखेंगे कई मायने में यदि हम संतुलन और समझ नहीं स्थापित कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिंदगी की वास्तविकता से काफी दूर हट जाते हैं। हमें जिंदगी के साथ होना है, वैल्यूज के साथ होना है, फैमिली के साथ होना है। ठहरने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप टारगेट पूरा कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। लोग कहते हैं कि 18 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स अ डे, 18 आवर्स भी लोग काम करते हैं। आई वंडर it cannot be a continuous process. Of course, working with 18 hours a day, maybe for a big few days, but it cannot be an everlasting phenomenon. तो चीज़ें बहुत है। समय सचमुच काफ़ी शक्तिशाली है, बलवान है। आपको इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, यूं ही आप टीवी देखकर, मोबाइल को यूज़ कर, नेट को यूज़ कर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी हमारे सोशल साइट्स हैं, अगर उस पर समय बर्बाद करते हैं तो इट्स अ बैड थिंग। वो तो ऐसी आदतें आपको ही बर्बाद कर देगा। इन चीज़ों से दूर हटिए, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से दूर हटिए और समय का उपयोग कीजिए। पर मेरा ये कहना है कि एक अच्छा सा संतुलन हो। कहीं कुछ वर्ष पहले समाचार पत्र में भी आया था, या एक चर्चा में ये बात थी कि किसी देश के प्रधानमंत्री जो 8 साल थे, 2 टर्म थे, वो रिजाइन करना चाह रहे थे इसलिए कि वो नहीं दे पा रहे थे अपने बच्चों को समय, फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे। तो बिजी शेड्यूल, समय नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपके मकसद और जीवन की जो रीति है, जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन के सिद्धांत भी हैं, वो भी जरूरी है। तो समय इसके लिए भी निकालें, अन्यथा ये जो आने वाला जो जनरेशन होगा, युग होगा, ये जीवन के रैट रेस में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में चला जाएगा। जीवन को खूबसूरत बनाइए, टाइम का उपयोग कीजिए, परंतु समय निकालिए अपनों के लिए भी, रिश्तों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। कम से कम उन नवजात शिशु के लिए तो समय निकालिए। आप बताओ कि कोई बच्चा जन्म लेता है, कुछ दिन तक तो छुट्टी मिल जाती है, अगर वॉकिंग लेडी है तो, वॉकिंग मदर है तो, लेकिन उनका विकास कैसा होगा? ठीक है, घर में अगर बड़े हैं, अगर दादा दादी हैं, परिवार का माहौल अच्छा है, तब तो उन बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो अनियंत्रित जो प्रवृत्ति है अपने टारगेट के लिए, दिखावे के लिए, उसमें अगर पूर्ण विराम ना सही तो सेमी कॉर्नर की जरूरत है।
जीवन को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बिजी हैं अपने कैरियर में, तो जिस जीवन का जो मूल्य है वो प्यार, धैर्य, जजमेंटल होना, रिश्तों को के लिए काम आना, परिवार के लिए काम आना, अपने आने वाले छोटे या जो आपके समानांतर छोटे हैं या आपके जो घर में बड़े हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, आप इनके लिए भी ज़रा सोचिए। मुझे लगता है कि तभी जाके आप समय के सही मूल्य को समझेंगे, खुद अपने जीवन को भी समझेंगे, मकसद को भी समझेंगे। और याद रखिए, समय के साथ दौड़िए, अच्छा काम कीजिए और अपने स्वप्न को साकार कीजिए। रियलाइज योर ड्रीम by creating your dream and giving all efforts a smart level. Use your time, achieve the things, but see the other sides of life also, and spare time for that. क्योंकि घड़ी का आविष्कार तो लगभग 1510 ईस्वी में हुआ था। उसके पहले घड़ी नहीं थी और वक्त सबके पास था। मानवता, इंसानियत, जिंदगी। तो जरा अब हम समय, आपकी मंजिल, आपके ख्वाब और जीवन अपनों के साथ, इसमें एक अच्छा सा टाइम बैलेंस दीजिए, टाइम अंडरस्टैंडिंग दीजिए। डोंट से देयर इज नो टाइम, देयर इज अ टाइम, एंड ऑफ कोर्स टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसलिए जीवन में आकाश को चूमिए समय का सही उपयोग कर, साथ साथ जमीन से ही आप आकाश पे जाएंगे। जमीन की दुनिया को भी स्पर्श करके रखिए, चूम करके रखिए। दैट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम एंड लाइफ।